नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित देवंगन आपका टीएसआर टॉप स्टॉक रिसर्च में वापस स्वागत करता हूं। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। प्राइस एक्शन का एक पार्ट है और बहुत ही पावरफुल और उपयोगी स्क्रीनर है। इस स्क्रीनर का पावरफुलनेस आप कितनी सरलता से यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हमारी एक कोशिश है कस्टम स्क्रीनर के थ्रू बनाने की, तो वो मैं आज आपको प्रेजेंट करता हूँ। ओके, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन क्या होता है? ब्रेकआउट होता है एक पर्टिकुलर लेवल, जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है उस लेवल को क्रॉस करता है अगर स्टॉक, तो एक हायर डायरेक्शन में जाता है। जैसे कि ये पर्टिकुलर डिमांड और सप्लाई जोन होता है। आप देख रहे होंगे ये स्टॉक यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद सडनली सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, नीचे आता है, फिर ट्राई करता है, फिर सप्लाई होती है। जब ये पूरी सप्लाई ख़त्म होती है तब ये ऊपर जाता है, तो फर्दर सप्लाई यहाँ नहीं होती है, तो जिसके कारण ये स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस हाई होते हैं। सिमिलरली ब्रेकडाउन मतलब आपके पास बहुत बहुत ज़्यादा बाइंग और बहुत ज़्यादा डिमांड है इस लेवल पे, इसलिए स्टॉक नीचे नहीं जा पा रहा। कई बार कोशिश कर रहे नीचे जाने का, नहीं जा पा रहा। जब वो डिमांड खत्म हो जाती है तो स्टॉक नीचे जा सकता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये टिपिकली ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है, राइट। टॉप स्टॉक रिसर्च में क्या ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन फर्स्ट टाइम है? आंसर डेफिनेटली नहीं है। हमारे पास बहुत सारे हैं। हमारे पास चैनल है, ट्रायंगल है, ट्रेंड लाइन है, पिवॉट लेवल्स हैं, फिबोनाची है, ओवरलेज हैं, बॉलिंजर, मूविंग एवरेज है, सुपर ट्रेंड है। ऐसे काफ़ी सारे डिफरेंट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स हैं। मगर आज जो हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं वो है कस्टम लेवल्स, जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका 52 वीक हाई लेवल ब्रेक हो रहा है, या फिर 6 मंथ्स हाई, 3 मंथ्स हाई, ऐसे लेवल्स जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है उसके लिए हमने बनाया है ये, राइट। इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? आप इसको मल्टी मिनट, मतलब जैसे पिछले 2-3 घंटे का ब्रेकआउट चाहिए, 2-3 वीक का ब्रेकआउट चाहिए, 2-3 साल का ब्रेकआउट चाहिए, जैसे भी लेवल का आपका कस्टमाइजेशन करना है वो और जैसा भी आपको स्क्रीनर चाहिए वो कर सकते हैं। नंबर 2, इसको दूसरे इंडिकेटर्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा थियोरेटिकल लेवल के जाए बिना मैं आपको सीधा प्रैक्टिकल पे लेके चलता हूँ, कस्टम स्क्रीनर पे। आप फैमिलियर होंगे टॉप स्टॉक रिसर्च से। आप टॉप स्टॉक रिसर्च का ये होम पेज है। अगर आप प्रोडक्ट से फैमिलियर नहीं हैं और ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरा रिकमेंडेशन होगा कि प्रोडक्ट से थोड़ा फैमिलियर हो जाइए। नीचे यहाँ पे कुछ बेसिक वीडियोस हैं इंग्लिश और हिंदी में, जिससे आपको प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, फिर आपको ये समझने में आसानी होगी। यदि आपको लगता है कि आपको काफ़ी अच्छा आइडिया है प्रोडक्ट का तो आप डायरेक्टली ये वीडियो भी देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जाना होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे कस्टम स्क्रीनर है, यहाँ पे क्लिक करेंगे कस्टम स्क्रीनर। यहाँ पे पहला ऑप्शन जो आएगा प्राइस का आएगा। ये टैब डिफ़ॉल्ट रहेगा। इसमें आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 3 ऑप्शन मिलेंगे, ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन और 5 ऑप्शन है इनफैक्ट ये मिलेंगे। हम सबसे सिंपल रखते हैं ब्रेकआउट, जो हम इलस्ट्रेशन के लिए और अभी समझने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, मतलब इनका हम बाद में समझेंगे। जस्ट ब्रेकआउट, अगर आप रन करते हैं इसको इस समय NSE 500 के स्टॉक्स में, तो आपके कुछ स्टॉक्स निकल के आते हैं, जैसे एस्ट्रल निकल के आया। तो एस्ट्रल का लेवल देखिए, ये लेवल को ब्रेकआउट दिया है इसमें, राइट। उसी प्रकार आपको यहाँ पे जिंदल का ये यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट दिया है जो बहुत अच्छा नहीं है। फिर यहाँ पे मिक्स एंड मैच लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है, जैसे ये इस लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम भी का भी पार्टिसिपेशन अच्छा है। यहाँ पे इस लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है। क्योंकि हम लोग बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं, इसलिए आपको कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छे मिलेंगे, कुछ स्टॉक्स थोड़े से एवरेज मिलेंगे। जैसे यहाँ पे इस लेवल पे ब्रेकआउट दे रहा है जो बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, कुछ बहुत अच्छे नहीं है, तो उसके लिए हम आप यहाँ पे ये लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है आगे, राइट। हमने क्या किया है, अभी ये जो स्क्रीनर की जो सेटिंग की है उसमें हमने कुछ नहीं किया। फिर से रीसेट करते हैं, सिंपल से जाते हैं हम ब्रेकआउट, सीधा ब्रेकआउट में रन कर लिया और आगे ज़्यादा हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया, जो कि बिगनर लेवल के लिए काफ़ी अच्छा है। सिमिलरली ब्रेकडाउन में अगर हम सर्च करते हैं, लेट्स से ब्लू चिप में कुछ आते हैं, नहीं, NSE 500 में ब्रेकडाउन में, तो हमको बिरला सॉफ्ट ब्रेकडाउन मिल रहा है। ये क्या ब्रेकडाउन हो रहा है? ये अपना प्रीवियस इस लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है। जेके सीमेंट इस लेवल का ब्रेकडाउन हो रहा है, इस लेवल से नीचे जा रहा है। तो आप अगर इसको चार्ट में बना के देखते हैं यहाँ पे, तो इस लेवल का ब्रेक हो रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, जो बिल्ट इन स्ट्रैटेजी है। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि एडवांस स्टेज में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली स्टॉक्स जब ब्रेकआउट देता है, जैसे कि हमारा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में है, ब्रेकआउट दे के वापस अगर आके आपको यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो उसका कन्विक्शन लेवल थोड़ा और अच्छा होता है। जो आपका रेजिस्टेंस लेवल होता है फ्यूचर में, उसके सपोर्ट लेवल बनने के चांसेस अच्छे होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक स्क्रीनर है
जो जिसका नाम है ब्रेकआउट एंड टेकन सपोर्ट। ये हम रन करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ स्टॉक्स जो ब्रेकआउट देने का सपोर्ट लिया है। जैसे कि ये लेवल है, ये लेवल ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं हम। ये ड्रॉ किया, थोड़ा सा गलत ड्रॉ हुआ, ब्रेकआउट दिया और वापस सपोर्ट लेवल के आसपास है। सिमिलरली सेकंड स्टॉक पे जाते हैं हम, यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया बट ये थोड़ा छोटा है, बहुत अच्छा नहीं है। हम आगे देखेंगे बेटर ब्रेकआउट्स कैसे मिल सकते हैं। तो ये थोड़ा बेटर लेवल है, ब्रेकआउट दिया, वापस आके रिट्रेस कर रहा है और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस आ सकता है आपका। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे और मिलेंगे आपको, जैसे ये ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे, वापस आके रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है। तो आपके पास ऑप्शन है। सिंपल स्ट्रैटेजीज़ में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया, प्री बिल्ड स्ट्रैटेजीज़ हैं। सिमिलरली रेजिस्टेंस है, और कई कंडीशन में क्या होता है कि आपका जैसे ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट देने के बाद वापस नीचे आ सकता है, तो उसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। ब्रेकआउट मतलब उस ब्रेकआउट के बाद मूवमेंट जिस डायरेक्शन में जाना था वो नहीं जा रहा है, उसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। तो उसको ढूंढने के लिए आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन है फेक ब्रेकआउट का। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं जिसमें फेक ब्रेकआउट हुआ है। जैसे यहाँ पे ये लेवल ब्रेक किया, यहाँ पे ये लेवल ब्रेक किया और वापस नीचे आ गया, राइट। फिर यहाँ पे ये लेवल ब्रेक किया और वापस नीचे आ गया। तो ये भी एक अच्छा चीज़ होता है। यदि लेवल ब्रेकआउट देने के बाद नीचे आ रहा है तो उसमें स्टीम नहीं है, या तो आप स्टॉक से निकल जाइए या फिर आप अपोजिट पोजीशन भी ले सकते हैं इस चीज़ में। तो एक और एग्जांपल है ब्रेकडाउन, जो जस्ट अपोजिट ऑफ ब्रेकआउट। सो सिंपल स्ट्रैटेजीज में आपके पास ऑप्शन है कि ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट एंड टेकन सपोर्ट, फेक ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, ये चार 5-6 स्ट्रैटेजीज अवेलेबल हैं सिस्टम में। अब ये 40 क्या है? 40 ये लेवल है जो हम बोलते हैं कि पिछले 40 दिन का जो भी लेवल है, मैक्सिमम लेवल, उसके ऊपर गया है। सिमिलरली आप इसमें 60 डाल सकते हैं। अगर आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म देखना है तो आप 60 डालिए, तो आपको ये 60 के लेवल, पिछले मैक्सिमम जो भी 60 का लेवल था उसको ब्रेकआउट कर किया है। यहाँ पे वापस ब्रेकआउट पे जाते हैं। सो 60 का जो भी लेवल था लास्ट का, वो ब्रेकआउट दिया है। जैसे ये 60 लास्ट 60 कैंडल्स का जो भी लेवल है, तो बिकॉज हम हमारा जो टिक है वो डेली टिक है, इसलिए 60 है मतलब 60 डेज। सपोज इसको हम 60 वीक्स देखना है हमको, तो यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं 60 वीक्स के लेवल का ब्रेकआउट कौन सा हो रहा है। तो ये 60 वीक्स का है, तो देखेंगे तो पिछला लेवल था वो अगस्त में बना था। सिमिलरली आप अगर मल्टी ईयर ब्रेकआउट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाइए मंथली पे, 60 मंथ्स में कौन से ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो यहाँ पे दिखेगा आपको आदित्य बिरला का लेवल, ये लेवल आज ब्रेकआउट हुआ है और इस मंथ ब्रेकआउट हुआ है। मल्टी ईयर ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ है आपका 2018 के बाद आज ब्रेकआउट दिया है, राइट। तो आप इसको मल्टी ईयर भी जा सकते हैं बड़े आसानी से। ये देखिए, ये पिछला लेवल था 2020 अक्टूबर का, जो 4 साल पहले का लेवल है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं कि आपका क्या टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं करते हैं। आप अगर मिनट्स में देखते हैं तो मिनट्स यूज़ कर सकते हैं, आवर्स में देखते हैं तो आवर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम 15 मिनट का ब्रेकआउट देखते हैं तो 15 मिनट के ब्रेकआउट में इस समय कोई नहीं आया। मे बी हम 30 मिनट्स का ब्रेकआउट पे देखते हैं तो 30 मिनट्स में भी कोई नहीं आया। ऑल स्टॉक्स में जाके अगर हम देखते हैं तो कुछ स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं जिसमें ब्रेकआउट हुआ है, राइट। तो ये आपका जो पिछला लेवल था, ये लेवल का ब्रेकआउट दिया है, जो है 24 अप्रैल 12:30 और पौन बजे करीब। और ये अभी लेटेस्ट डेट है अप्रैल 30 का, राइट। आज फर्स्ट में है जिसकी रिकॉर्डिंग हो रही है ये, ओके। सो ऐसे आप डिफरेंट टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़, आपके पास वेरियस मंथ्स, आप मिनट से लेके मंथली, और मंथली यूज़ कर रहे हैं आप 60 मंथ यूज़ कर रहे हैं तो 5 साल का हो जाता है। अगर 120 मंथ यूज़ कर रहे हैं तो 10 साल हो जाता है। वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको मल्टी डे चाहिए, मल्टी वीक चाहिए, मल्टी ईयर चाहिए। ऐसे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। उसी प्रकार यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो ब्रेकआउट है उसका लेवल हम क्लोज पे कर रहे हैं। यदि आपको हाई लेवल्स पे चाहिए तो हाई भी यूज़ कर सकते हैं, हाईएस्ट लेवल का ब्रेकआउट वो भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। ये तो हुआ बहुत बेसिक चीज़ें। अब थोड़ा एडवांस ऑप्शन में, जैसे हमारा ये ब्रेकआउट है 60 का। अभी कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकआउट हो रहा है आपका पिछले 60 डेज़ के लेवल, मगर वो 60 डेज़ का जो पिछला हाई था वो हो सकता है 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले ही बना हो, ज़्यादा पहले ना बना हो। तो आपको ऐसा ब्रेकआउट में ज़्यादा अच्छा लगेगा जहाँ पे आपको थोड़ा पहले का ब्रेकआउट है, जैसे 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले। तो वापस हम अगर डेली टिक पे जाते हैं, और हम यूज़ करते हैं NSE 500 पे, ओके।
सो अभी हमने क्या सेटिंग की, पिछले 60 दिन का जो भी मैक्सिमम लेवल है उसका ब्रेकआउट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो जो कैंडल है प्रीवियस जो लेवल बना है कम से कम 20 दिन पहले हो। यहाँ पे 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन, जो भी आपका लेवल आपको सूट करता है वो करना चाहिए। और वो जो पिछला हाई लेवल है उससे कम मार्केट 10% नीचे गया हो। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं एग्जाम्पल्स के साथ बताता हूँ। ये पिछले 60 दिन के लेवल का ब्रेकआउट है, यहाँ पे जाके देखते हैं। 60 दिन का लेवल का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे ऊपर। अब ये हो गया 60, पिछले 60 दिन में मैक्सिमम लेवल ये था। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो पिछला लेवल है, जो नेक्स्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया है 20, जो ये पिछला हाईएस्ट लेवल था 60 दिन का, कम से कम 20 दिन दूर हो और यहाँ से कम 10% नीचे आए। तो जितना अच्छा नीचे रिट्रेस करता है, जितनी अच्छी वैल्यू बनती है, उतना अच्छा ब्रेकआउट का स्ट्रेंथ बढ़ता है, राइट। फिर से रिपीट करता हूँ दूसरे एग्जांपल्स के साथ। सो दूसरा स्टॉक हमारा कौन सा है, करूर व्यास्य बैंक। उसमें जाते हम तो करूर व्यास्य बैंक में 60 दिन का लेवल, पिछला 60 दिन का लेवल ये था जो इस लेवल को ब्रेक किया है, जो पिछले लेवल से कम 20 दिन पीछे है, पिछले लेवल से कम 20 दिन पीछे है और कम से कम 10% नीचे गया है स्टॉक। अब इसमें आपको ब्रेकआउट के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ब्रेकआउट का कन्विक्शन और ब्रेकआउट का जो स्ट्रेंथ है, अगर वॉल्यूम भी अच्छा है साथ में तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे सिंपल तरीका है, आप इसको वॉल्यूम के साथ कंपेयर कर सकते हैं। प्रीवियस टिक से कम 100% ज़्यादा वॉल्यूम है, एक ऑप्शन ये आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ पे देखते हैं तो आपको 3 ही स्टॉक्स बचे जो वॉल्यूम पिछले दिन से कम इतना ज़्यादा है। एक ऑप्शन ये है चेक करने का, राइट। दूसरा ऑप्शन हो सकता है डे और डे में इतना अच्छा वॉल्यूम ना आए, हो सकता है आपको एवरेज चाहिए वॉल्यूम का, तो यहाँ पे ये डाल सकते हैं कि लेटेस्ट वॉल्यूम पिछले 15 दिन के एवरेज से भी ज़्यादा हो, कम से कम 50%। सो पहला कंडीशन ब्रेकआउट लिया हमने जो पिछले 60 दिन का है। दूसरा हमने देखा कि वॉल्यूम हाई होना चाहिए पिछले दिन से और पिछले 15 दिन के एवरेज से भी ज़्यादा होना चाहिए। तो देखेंगे तो वापस वो 3 स्टॉक आ रहे हैं जिसमें आपको कंडीशंस मिल जाएंगी। यहाँ पे अगर आप इसका वॉल्यूम ऐड करते हैं, 20 दिन का वॉल्यूम ऐड करते हैं आप, तो ये देखेंगे कि 20 दिन के वॉल्यूम के एवरेज से डबल से ज़्यादा जा रहा है, पिछले दिन के वॉल्यूम से ज़्यादा आ रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है 60 दिन के लेवल का। 60 दिन के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है और ब्रेकआउट कम से कम पिछले हाई से 20 दिन ज़्यादा हो और ये यहाँ से 10% नीचे गया हो। अगर आपको और कंडीशन स्ट्रिक्ट करनी है, आपको चाहिए कि और नीचे जाके ब्रेकआउट दे रहा है, वापस यहाँ पे आइए, 10 को आप 20 कर सकते हैं, 10 को आप 20 कर सकते हैं, तो आपके पास एक ही बचा केफिन। तो केफिन में ब्रेकआउट आया, कम से कम अच्छा 20% नीचे गया, फिर ऊपर गया, वॉल्यूम भी अच्छा है, एवरेज वॉल्यूम भी अच्छा है, तो आप इसके हिसाब से अपने हिसाब से फाइन ट्यून कर सकते हैं। सिमिलरली एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। सेम चीज़ का हम अगर मंथली टिक पे जाते हैं और लेट्स से वीकली टिक पे जाते हैं, तो वीकली टिक में सुप्रीम इंडस्ट्री मिली। सुप्रीम इंडस्ट्री में सेम लॉजिक, पिछला जो हाईएस्ट लेवल था वो था आपका 2023 अक्टूबर, लगभग 6 महीने पहले, ओके। तो कम से कम 20 टिक दूर है लेवल और कम से कम इतना परसेंट नीचे गया। कितना परसेंट है हमारा पीछे हमारा परसेंट है, ये है 20%। तो इस लेवल से कम 20% नीचे आया और ये वापस ऊपर जा रहा है। तो जितना नीचे आके जा रहा है ऊपर, मतलब उतना अच्छा कन्विक्शन होता है, प्लस वॉल्यूम और जो चीज़ हमारे फिल्टर्स हैं वो तो हम डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो वापस रीसेट करता हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। अब आपको रनिंग मार्केट में चाहिए सेम चीज़, रनिंग मार्केट में चाहिए तो एडवांस ऑप्शन में जा सकते हैं और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे वीकली की जगह हम डेली मार्केट आवर्स पे जाते हैं और हमको चाहिए कि ब्रेकआउट हो और तुरंत मिले। यदि आप रखते हैं टिक, डेली टिक ही रखते हैं, तो ब्रेकआउट अगर सुबह 9:30 बजे हो गया तो आपको ब्रेकआउट 9:30 बजे मिलेगा। 10 बजे भी अगर ऊपर लेवल चल रहा है तो 10 बजे भी सेम स्क्रीन ना मल्टीपल टाइम्स मिलता रहेगा आपको चाहिए कि जैसे ही ब्रेकआउट हो आपको मिले। तो 2 तरीके हैं उसके, एक तो अलर्ट लगा सकते हैं। अलर्ट लगाने के बाद आपको चाहिए यहाँ पे ऑप्शन कि शो ओनली न्यू, तो जो न्यू स्टॉक्स होते हैं उस दिन में ब्रेकआउट के, वही अलर्ट्स मिलेंगे आपको। अलर्ट्स का मैकेनिज्म व्हाट्सएप, ईमेल, एसएमएस और वेब अलर्ट्स, ये यूज़ कर सकते हैं। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पे लेटेस्ट 5 मिनट्स टिक पे आप इसको या तो लेटेस्ट यूज़ कर सकते हैं या प्रीवियस यूज़ कर सकते हैं विद इन। तो जैसे ही लेटेस्ट टिक में अगर इसका आता है ब्रेकआउट, तभी आपको अलर्ट मिल जाएगा। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसको विद इन कर सकते हैं। तो विद इन लास्ट अब 3-4, अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो 5 मिनट यूज़ कर सकते हैं,
अगर आपको प्रीवियस टिक पे चाहिए, प्रीवियस टिक मतलब अगर सपोज लेटेस्ट टिक समझते हैं, तो सपोज 10:30 बजे ये मार्केट ब्रेकआउट देता है। ओके, तो अगर आप यहाँ 5 मिनट्स टिक पे ब्रेकआउट देते हैं तो आपका जो स्क्रीनर है वो केवल वही स्टॉक्स देगा जो 10:30 बजे ब्रेकआउट दिया है, ना कि 9:30 बजे, पौने 10 बजे, 10:15 बजे, ऐसा नहीं, जो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो मिलेगा। यदि आपको चाहिए 10:30 में, पिछले 10:15 से 10:30 आपने मार्केट मिस कर दिया बाई चांस, तो पिछले 15 मिनट में कौन से ब्रेकआउट आए वो यहाँ पे 3 डालेंगे, सॉरी 3 डालेंगे यहाँ पे, 3 इंटू 5 15, तो लास्ट 15 मिनट में कौन सा ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट किस पे चाहिए आपको, क्लोज प्राइस पे चाहिए या फिर हाई पे चाहिए, या अदर डिफरेंट ऑप्शन है। लो तो आप ब्रेकडाउन के लिए यूज़ करेंगे, तो या तो आप हाई यूज़ कर सकते हैं या क्लोज यूज़ कर सकते हैं, या आप डिफरेंट ऑप्शन यूज़ करते हैं, हाई प्लस लो बाई 2 और HLC/3 जो पिवॉट लेवल टाइप का होता है, और जिसका जैसे आपका कंफर्ट लेवल है वो यूज़ कर सकते हैं। सपोज आपको सिंप्लिसिटी चाहिए तो रिकमेंडेशन ये रहेगा कि आप सिंपल जाइए, यहाँ पे ब्रेकआउट देखिए, ब्रेकआउट ये लेवल्स पे है, एडवांस पे जाइए और आप बस ये 3 लेवल फाइन ट्यून करिए। तो इस एग्जांपल में हम लोग एक अलग चीज़ ट्राई करते हैं कि हमको चाहिए है ब्रेकआउट 60 डेज़ के लेवल पे चाहिए, जो कम से कम 30 दिन ऊपर हो, और ये नीचे सपोज ज़्यादा नीचे ना भी गया हो तो भी आपको चलेगा, तो इसलिए इसको वो कर रहे हैं, ईजी कर रहे हैं 5%। तो यहाँ देखेंगे तो ये ब्रेकआउट हो रहा है, 5% से ज़्यादा गया है, राइट। ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे 5%, कम से कम 5% नीचे गया है, ये 5% कम से कम नीचे गया, लेवल का अच्छा पीछे आ रहा है, तो आप इसको इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं सिस्टम को। सो क्या है स्लाइड्स में, सो ये तो हमने कवर कर लिया था, राइट। इसको आप मल्टी मिनट से लेके मल्टी ईयर तक जा सकते हैं। हमने देखा 15 मिनट्स टिक पे देखा, हमने डेली टिक पे देखा, मार्केट आवर्स के समय देखा, हमने वीकली देखा और मल्टी ईयर्स देखा, लास्ट 5 ईयर्स में भी देखा हमने। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ चेक कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी यूज़र्स की रिक्वायरमेंट आती है कि हमें चाहिए पिछले 5 साल 10 साल के लेवल का ऊपर। तो बड़ा सिंपल है वो, आप यहाँ पे जाएंगे, ब्रेकआउट पे जाएंगे, आप यहाँ ब्रेकआउट 60 डालते हैं आप तो 5 ईयर्स होता है, 60 ईयर्स का ब्रेकआउट चाहिए आपको, और इसको स्क्रीनर टिक पे रखिए, आप रन करेंगे, आप मंथली टिक पे रन करते हैं तो आपके पास ये स्टॉक्स आ रहे हैं जो पिछले इतने लेवल 60 मंथ्स के लेवल को ब्रेकआउट दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस नहीं रखा, तो प्रीवियस जो लेवल था वो 2023 के लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है। आपको चाहिए कि वो लेवल पिछला जो भी हाईएस्ट लेवल हो, कम से कम 2 साल पुराना हो, तो 2 साल पुराने के लिए यहाँ पे आप एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, एडवांस ऑप्शन में, और यहाँ पे आप कर लीजिए 24 होता है 2 साल, मैं इसको 30 कर लेता हूँ, कम से कम 2.5 साल पीछे के जो भी हाईएस्ट लेवल है उसका ब्रेकआउट हो, और कम से कम वो 20% अपने प्रीवियस लेवल से नीचे गया हो। मंथली में 20% काफ़ी कॉमन है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, शायद 30-40 भी रख सकते हैं आप। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप ये 3 स्टॉक्स आ रहे हैं जो पिछले लेवल को, इस लेवल को ब्रेक किया है। लेवल कौन सा ब्रेक किया, 2020, जो 4 साल पुराना लेवल है। ओके, सेकेंड स्टॉक HEG देखेंगे आप, तो सिमिलरली आप इसका ये लेवल पे ब्रेक किया है जो 2021 का लेवल है। तो हमने क्या सेटिंग की थी यहाँ पे, पिछले 5 साल का जो भी हाईएस्ट लेवल है उसका ब्रेकआउट, और जो पिछला हाईएस्ट लेवल है वो कम से कम 2.5 साल या 30 महीना पहले का हो, और स्टॉक कम से कम 20% नीचे गया हो। तो इस प्रकार से आप इसको फाइन ट्यून कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। आप न्यू हैं तो आप सिंपल से ट्राई करिए, यहाँ पे ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन जो देखा था हमने। सपोज आपको चाहिए ब्रेकआउट एंड टेकन सपोर्ट ऑन मंथली टिक, शायद कुछ स्टॉक्स मिलेंगे। तो ये है एंड्योरेंस आ रहा है, जैसे नाम कह रहा है कि वो ब्रेकआउट होने के बाद एंड्योर कर रहा है। सो यहाँ पे टाइप करते हैं आप, तो ये इस लेवल को ब्रेकआउट किया जो 2021 का लेवल है, उसके बाद वो वापस वहीं से सपोर्ट लिया। तो इसमें अगर आप एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म खेलते हैं, मल्टी ईयर्स का खेलते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये आपके लिए राइट स्ट्रैटेजी होगी मंथली टिक की। ओके, सो इसमें जैसे हमने देखा, इसके साथ आप दूसरे इंडिकेटर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने एक सिंपल एग्जांपल में लिखा कि वॉल्यूम वाला वॉल्यूम ऐड किया था। सिमिलरली आपके पास ये कस्टम स्क्रीनर है, अगर आप फैमिलियर हैं कस्टम स्क्रीनर से तो आप इसमें कुछ भी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। वॉल्यूम हमने ऐड किया, सपोज़ आपको चाहिए इसके साथ RSI कम से कम जो तीन दिन से आ रहे और 3 टिक से लगातार RSI राइज कर रही है साथ में, तो आपका कन्विक्शन थोड़ा बेटर होगा उससे। आप रन करते हैं तो एक भी स्टॉक नहीं आया अनफॉर्चुनेटली। यहाँ देखते हैं। सो जितने ज़्यादा कंडीशंस ऐड करते जाएंगे उतने आपके हिसाब आपके रिजल्ट्स कम होते जाएंगे। बट कहने का मतलब जो है वो ये है कि आप बड़े कंफर्ट लेवल से
आप यूज़ कर सकते हैं इसमें ब्रेकआउट, अपना ब्रेकआउट विथ अदर इंडिकेटर्स और बाकी डिटेल सिंपल से कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं, जिसका एक बेसिक एग्जांपल हमने अभी देखा, राइट। हमारे पास क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं? ब्रेकआउट ऑफ प्रीवियस हाई लेवल्स, ब्रेक डाउन ऑफ प्रीवियस लो लेवल्स, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेक डाउन, एंड देन ब्रेकआउट एंड टेकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जैसे हमने यहाँ पे देखा, राइट। ब्रेकआउट एंड टेकिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो यहाँ पे देखा। सो ज़्यादा लंबा किए बिना इस पर्टिकुलर वीडियो को मैं आपके लिए यहीं पे समाप्त करता हूँ। जितना आपको बाकी चीज़ चाहिए, जितना इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो आपको रियल प्रैक्टिस से आ जाएगा। ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को आप बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको बस यहाँ पे जाके बैक टेस्ट करना है, आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी देखनी है, बैक टेस्ट में जाके देख सकते हैं कि वो कितनी रिलायबल है, कितनी % प्रॉबिलिटी है। हर स्ट्रैटेजी की एक लिमिट होती है प्रॉबिलिटी की, सक्सेस प्रॉबिलिटी की, 40, 50, 60, 70, 75, 78, 79, 79.5, 80। उससे ज़्यादा स्ट्रैटेजी में अगर कोई कहता है कि इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, राइट। जनरली 70-80% तक अगर आपकी स्ट्रैटेजी टच करती है तो जनरली एक अच्छी ट्रेडिंग के लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ओके, सो यूज़ करिए सिस्टम। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये प्रीमियम यूज़र्स के लिए और प्रो यूज़र्स के लिए सब्सक्राइब करिए इसको। और आपको एक अच्छा अगर आपको लगता है कि यूज़ कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको सपोर्ट चाहिए तो आप ये नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे अगर आप सब्सक्राइब्ड यूज़र्स हैं तो बॉटम में जो भी आज की डेट में रेलेवेंट नंबर्स हैं हमारे पास, सपोर्ट नंबर्स, वो यहाँ पे रहते हैं। ये नंबर्स चेंज होते हैं, इसीलिए मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि हमेशा जाके नीचे देखिए कौन सा नंबर इस समय अवेलेबल है और वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेरी है और आप पहले से हेड्सअप देना चाहते हैं, हमें आप बताना चाहते हैं कि ये मेरी क्वेरी है, ये मुझे ऐसा ऐसा मुझे स्ट्रैटेजी बनाई है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कॉन्टैक्ट अस पेज में लिखिए, ताकि जो भी सपोर्ट एग्जीक्यूटिव है आपका वो वेल प्रिपेयर्ड रहेगा आपके आंसर सॉल्व करने के लिए, जिससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा, राइट। सो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, होपफुली ये आपको स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगेगी, बहुत यूज़फुल है, बहुत पावरफुल है। इसका जब से हमने ये लॉन्च किया था, इसका प्रीवियस वर्जन ही लॉन्च किया था, तब से इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। प्रीवियस वर्जन और इस वर्जन में हमने ज़्यादा चेंज नहीं किया, थोड़े से एडिशनल फीचर्स ऐड किए हैं, बट जो हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव था वो था कि इसको कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपके यूज़ के लिए, जो हमारा ये प्रयास था। हमारा प्रयास कैसा लगा आपको ज़रूर लिखिए कमेंट्स में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करिए, जिससे कि अगर हमारा जो भी नेक्स्ट फीचर आ रहा है उसके लिए आपको हेड्सअप मिल जाएगा। अभी हम पूरा मंथ ऑफ में हम लोग का प्राइमरी प्राइस एक्शन है। लास्ट वीक हमने लॉन्च किया था ओपन रेंज, इस वीक हमने ब्रेकआउट ब्रेक डाउन, फिर हमारे पास और है कम से कम 7 या 8 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जो बहुत ही पावरफुल होती हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, बट हमारी ये कोशिश रहेगी कि वो उतनी पावरफुल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके लिए कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, सो देखते रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करिए इसको, और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हैं, हमें बड़ी खुशी होगी आपकी सहायता करने के लिए। धन्यवाद।